दूसरे की बात करें अगर हम, दूसरा दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या दिया गया है? समद्विबाहु। सम मीन्स क्या होता है? बराबर। द्वि मीन्स द्वि टू, बाहु मीन्स भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर हो वह त्रिभुज, जिसकी दो भुजा यानी जैसे ये भुजा और ये भुजा, जिनकी दो भुजा बराबर हो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब विषम बाहु की बात करें, विषम बाहु की बात करें तो ध्यान देखिए, जिसकी सारी भुजा अलग अलग हो, जैसे ये अलग है, ये वाला भुजा ध्यान देखिए, ये अलग माप की है, ये अलग माप की और ये अलग माप की, तीनों अलग माप की, अलग माप, ये अलग माप और ये अलग माप। तो जब भुजाएं सब अलग अलग हो, अलग अलग माप की है तीनों, तो आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और जब दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु कहलाएगा। अब जब सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। लास्ट वाला जो बचता है ये आपको बचता है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। 90 अंश को समकोण भी कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी। यहाँ जो बनने वाला कोण है, यहाँ जो बनने वाला कोण है वो क्या है? आपका समकोण है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? समकोण है, 90 अंश। तो जिसका एक कोण 90 अंश का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब किसी भी त्रिभुज में क्या क्या चीजें दी जाती हैं या क्या क्या होता है वो समझना। जैसे मैंने बताया कि त्रिभुज में सीधी सीधी बात है, तीन भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? तीन भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज में सदैव तीन भुजा होती है। ये भुजा हो गया, ये आपका क्या है? भुजा है। तो ये भुजा हो गया, तीन भुजा। और इसमें तीन कोण भी होते हैं। क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। और इसमें तीन शीर्ष, ये नुक्कड़वा देख रहे हो, ये नुक्का, ये नोक, ये नोक, ये शीर्ष है। तीन शीर्ष भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, समझने वाली बात समझिए, कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोण दिया जाए, ये आपका दिया, जैसे मान लीजिए 60 अंश है, ये 40 अंश है, और हमको ये फाइंड करना है, जिसका नाम दिया गया ए बी सी। तो त्रिभुज के लिए एक फार्मूला लगाते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं? फार्मूला लगाते हैं, जिससे कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 अंश होता है। इसे हम त्रिभुज प्रमेय भी कर सकते हैं। तो ध्यान देखिए, इसमें कोण ए का माप निकालना, कोण ए को ए लिख लो, प्लस कोण बी का 60 अंश, यहाँ 60 अंश लिख लो, प्लस कोण सी का मान कितना? 40 अंश, यहाँ 40 लिख लो। ये हो गया टोटल 180 अंश। कोण ए बराबर 60 40 100 अंश, 60 40 100 अंश, ये हो गया आप 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 अंश, 100 उधर ले जाओ, माइनस 100 अंश। कोण ए बराबर 180 में 100 घटाएंगे 80 अंश। चलिए लेकिन नेक्स्ट की बात करें, ये पहला क्वेश्चन था। हम आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे तो उसको आपको निकालना है। तो सपोज कीजिए इसे त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में आकृति का नाम दे दीजिए ABC, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसे मान लीजिए 70 अंश दिया है, यहाँ 30 अंश दिया है, और इसको फाइंड करना सीखो। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो जो कोण ए का मान है, कोण ए का मान 70 अंश, कोण बी का मान 30 अंश, प्लस कोण सी का मान 100, इधर रख देते हैं, 70 30 100 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ कोण सी बराबर 180 अंश, 100 उधर ले जाओ, माइनस 100 अंश। कोण सी बराबर 180 100 घटाएंगे तो 80 अंश आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जाता है। लेकिन जैसे ये तो आपको नॉर्मली तौर पे आपने निकाल लिया, लेकिन अगर यही चीजें कोई दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो रेखाएं, कोई दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटते हैं, तो इसमें किस किस तरीके से त्रिभुज वगैरह बनते हैं, किस किस तरीके कोण बनते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम सर्कल बनाते हैं या कोई भी फिगर बनाते हैं, उसमें इस तरीके से कोण दिया रहता है, इस तरीके से दिया रहता है। अगर कह दिया जाए कि इस कोण का माप 30 अंश है, यानी इस कोण का माप 30 अंश है, तो इस कोण की माप बताइए, तो आप कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहला काम हम देखेंगे कि जो कोण बना है किसके पैरेलल में बना है। तो हम देख रहे हैं ये जेड के पैरेलल बना है। किस तरीके से बना है? जेड के पैरेलल में।
और जेड के पैरेलल बनने वाला यहाँ जिस कोण की माप होती है वही कोण की माप यहाँ होती है। इसका मतलब यहाँ जो 30 अंश दिया वही माप इसकी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण। ऐसा जेड के पैरेलल जहां बनेगा वो क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है, खट से जो यहाँ पे दिया आंसर वही आंसर नीचे ठोक देंगे। जैसे मान लीजिए दिया है वृत्त में, सपोज कीजिए इस तरीके से दिया है और ऐसे माप दिया रहता है, यहाँ दे दिया 70 अंश या मान लीजिए 45 अंश दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी माप ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे थोड़ा फिगर कैसे है, जेड के है, जेड देख लेंगे तो यहाँ 45 है, जाहिर सी बात है यहाँ भी 45 ही होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में जब हम बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई सर्किल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ध्यान देखिए जरा, यहाँ पर ये आपका ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त में ये हमारा इस तरीके से खींच देंगे तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब इस त्रिज्या में अगर हम इस तरीके से एक त्रिभुज स्थित कर दें, इस तरीके से त्रिभुज स्थित कर दें इस पूरे वृत्त में, तो अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव समकोण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, समकोण मतलब 90 अंश। अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है, सदैव समकोण होता है। ये टिक लगाइएगा हमेशा लगाने के लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए जरा, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल दिया गया है, सर्किल के अंदर ये ऐसे मान लीजिए, इसको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है, इसको यहाँ से मिला लेंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से दिया गया कि ये 55 अंश है, तो आपको पूछ लिया कि भैया ये कितने अंश का है, ये वाला, तो आपको डायरेक्ट अभी मैंने बताया कि हम सबसे पहले अपनी आंखों को चकाचौंध करेंगे और चेक करेंगे किस पैरेलल बना है। देख रहे हैं कि जेड के पैरेलल बना है, यहाँ 55 दिया है, जाहिर सी बात हाउ 55 होगा, तो यहाँ 55 अंश, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 55। इतना नोट करिए ताकि तो प्यारे बच्चों देखो, आपके फ्रंट व्हाइट बोर्ड पे 5 क्वेश्चन मैंने दिया है। इन 5 क्वेश्चन को सबसे पहले आप करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ये 5। एक बार आप करने की कोशिश कीजिए स्टॉप करके। ध्यान देखिए, ये आपका दिया है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश। तो कोण ए का मान कितना है, यहाँ पे कोण ए का मान 35 अंश, यहाँ 35 अंश लिख लेंगे, प्लस कोण बी का मान कितना है 70 अंश, यहाँ 70 अंश लिख लेंगे। कोण सी ज्ञात करना है, 180 हो गया। कोण सी बराबर 180 7 7 3 10 105 अंश हो गया। तो इसको जो है घटा देंगे हम, कोण सी बराबर 180 में 105 घटाएंगे तो आएगा 75, ये हो गया। अब ध्यान देखिए जरा, यहाँ पर ये कोण कितने अंश का, 35 अंश का। तो ये जो कोण हमारा 35 अंश का है, हमने भी बताया कि पहले जादू की छड़ी लगाएंगे कि जेड के पैरेलल जो कोण बनता है वही यहाँ बनेगा। तो अगर ये 35 अंश बन रहा है तो जाहिर सी बात हुआ ये 35 अंश बनेगा नहीं बनेगा, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 35। चकाचौंध आग करके तुरंत फटाफट लगा देंगे। अभी मैंने थोड़ी देर बाद बताया अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव 90 अंश का होता है, तो ठोक देंगे ये आपका 90 अंश हो गया। अगर इसको निकालना है तो ध्यान देखिए जरा, इसको करेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए और बी को जोड़ लेंगे तो 70 40 कितना हो गया 110 प्लस ये कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर 180 में 110 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 180 में 110 घटा देंगे कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। अब बात करें पांचवी की, अगर ये 45 अंश है तो चकाचौंध करके हमने क्या बताया, इसे बनाओ पट से, देखो जेड पैरेलल ऑलरेडी बना है 45 अंश, ये भी 45 अंश हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं।